हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम पूरा का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन सीखेंगे। और वो भी ऐसे तरीके से ताकि आपको क्वेश्चन करते समय चीज़ें याद रहें, क्योंकि मैं जानता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है और चीज़ें आसानी से भूलती हैं। एमीन्स, पहला तरीका, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो एक नाइट्रो कंपाउंड ले लो, जैसे कि तुमने ले लिया एक नाइट्रो कंपाउंड, इसमें डालोगे रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें डालोगे रिड्यूसिंग एजेंट और उस रिड्यूसिंग एजेंट को ये रिड्यूस करके NH2 कर देगा। देखो ऑक्सीजन था, उसमें हाइड्रोजन आ गया तो ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या क्या डाल सकते हो? एक तो जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रोजन के साथ में प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल डाल के, पहला तरीका। उसके अलावा मेटल के साथ एसिड, तीसरा और भी मेटल के साथ एसिड डाल सकते हो। अब इसमें ध्यान रखना, जो ये FeHCl वाला है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीफरेबल होता है। प्रीफरेबल यानी इन सारे मेथड में से ये सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, Fe+HCl वाला। क्यों? क्योंकि बिकॉज जब आप इसका यूज करते हो तो ये खुद HCl और रिलीज करता है। अब देखो, आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट आप जो ले रहे हो उसमें HCl चाहिए होता है, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये खुद HCl प्रोड्यूस करता है रिएक्शन के दौरान, तो इसलिए ज़्यादा प्रीफरेबल है। बिकॉज इट रिलीजेज मोर HCl, इट रिलीज मोर HCl, इसलिए प्रीफरेबल होता है। तो ये हो गया पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। साइनाइड या फिर नाइट्राइल उसी को बोलो, और अमाइड। साइनाइड या अमाइड का आप यानी नाइट्राइल या अमाइड का रिडक्शन करके कर सकते हो। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका साइनाइड या नाइट्राइल होता है। अमाइड क्या होगा? RC डबल बॉन्ड ONH2, ये अमाइड होगा। इसका जब आप रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, ये देखो इसके पास पहले से कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पे जो बनेगा वो RCH2NH2 बनेगा दोनों में। देखो इसके पास एक कार्बन पहले से है, ये जो साइनाइड वाला कार्बन हुआ, ये जो अमाइड वाला कार्बन हुआ, ये भी ऐड हो रहा है इस अमीन को बनाने के लिए। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है एसेंट ऑफ कार्बन, यानी कुल मिला के एक कार्बन बढ़ जाता है। तो जब भी अगर ऐसा रिएक्शन कहीं आया ना कि जहाँ पे आपको शुरुआत वाला जो प्रोडक्ट है उससे एक कार्बन ज़्यादा वाला कोई चीज़ बनाना है, तो पहले हमेशा उसको साइनाइड या अमाइड में कन्वर्ट कर लोगे, तब इसको करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें ध्यान रखना एक और चीज़ आता है कि अगर आप साइनाइड को रिड्यूस कर रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो RCN लिए तो तुम्हारा बनेगा RCH2NH2 बनेगा, यानी 1 डिग्री अमीन बनेगा। जबकि अगर तुमने RNC ले लिया, आइसोसाइनाइड, अब देखो नाइट्रोजन बीच में आ गया, तो खुद ही सोचो जब इसको अमीन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? RNHCH3 ऐसे कुछ बनाओगे। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन बीच में आ गया तो ये बनेगा 2 डिग्री अमीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब इस साइनाइड का यूज करोगे तो साइनाइड में कार्बन जो है बीच में है, नाइट्रोजन साइड में है, तो ऑब्वियस है कि R आगे साइड रहेगा तो 1 डिग्री अमीन ही बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन साइड हो गया तो 1 डिग्री बनने के चांसेस है। और अगर तुम आइसोसाइनाइड करोगे तो खुद ही इमेजिन करो, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन जो है वो बीच में आ जाता है, तो बीच में अगर आ जाएगा तो एक साइड एक कार्बन रहेगा, इस साइड इस और कार्बन रहेगा, तो इसलिए 2 डिग्री अमीन बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, साइनाइड से 1 डिग्री अमीन, आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री अमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हो? तो देखो वही जो एक हमेशा से डालते आ रहे हो, हाइड्रोजन के साथ में प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल, ये तो डाल ही सकते हो। उसके अलावा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्पेसिफिक होता है जो साइनाइड के लिए। उसके अलावा आप क्या डाल सकते हो? सोडियम के साथ इथेनॉल, ये सारे डालोगे तो आपका रिड्यूस हो जाएगा, याद रखने वाली चीज़ है। चलिए देखते हैं तीसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का अमोनोलिसिस माने तोड़ना, अमोनिया के यूज करके एल्किल हैलाइड को तोड़ना। उल्टा भी आप कर सकते हो, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी बोल सकते हो, सेम रिएक्शन है। तो कैसे करोगे अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड? तो आपने देखो एक अमोनिया लिया NH3, उसमें डाला, ये देखो R1X डाला, पहला वाला एल्किल हैलाइड लिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हैलाइड निकल के HX निकलेगा, और यहाँ पे बन जाएगा NH2R1 बन गया। ये क्या बना? 1 डिग्री अमीन बन गया। अभी रिएक्शन और आगे जा सकती है। आप क्या कर सकते हो, इसमें फिर से आप ला सकते हो R2X को। अब R2X डालोगे फिर से वो HX माइनस हो जाएगा, यहाँ से X यहाँ से H गया, बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा NHR1 और इस साइड R2 बन गया। तो क्या हो गया? बीच में नाइट्रोजन आ गया तो 2 डिग्री अमीन हो गया।
अभी आप और आगे जा सकते हो, फिर से आपने R3X इसको इसके साथ किया रिएक्शन, तो क्या होगा, ये अगला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा इस X के साथ, और बचेगा आपका N। यहाँ पे हो गया R1 R2 R3 बन गया, ये आपका हो गया 3 डिग्री अमीन। अभी आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। तो देखो पहले क्या होता था, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए चीजें अवेलेबल होती थी तो सीधे बॉन्ड बनाने थे। अब लोन पेयर जो होगा ना, वो आर को डोनेट करके अपने साथ जोड़ेगा। तो जब कोई चीज डोनेट करता है तो उसके पॉजिटिव चार्ज आता है, पढ़ते आए हो तो ऐसे ही होगा। फिर से मान लो आपने R4X ले लिया, तो क्या हो जाएगा R1 N R2 R3, ये पहले से था, और यहाँ पे इसको, यहाँ तो HX पहले निकलेगा, और उसके अलावा ये इसके ऊपर लगेगा, और जाके यहाँ पे R4 आपने लगा दिया, लेकिन इसने लोन पेयर दिया होगा ना, इसलिए लगा ये ऐसा। तो ये बन गया 4 डिग्री साल्ट बन गया। तो ये हो गया आपका अमोनियम सक्रिलेट। अब इसका एक डिसएडवांटेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज इल्स मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन एंड 4 डिग्री साल्ट। चूंकि ये मिक्सचर देता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड अमीन का और 4 डिग्री सॉल्ट का, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमको फालतू की चीज़ें मिल रही है। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट में जा रहा है, जो हमें चाहिए नहीं। तो ये हो गया अपन का तीसरा तरीका। चलिए चौथा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। चौथा तरीका है आपका गैब्रियाल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियाल थैलामाइड सिंथेसिस। तो देखो पहले इसके लिए एक लाइन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि गब्बर के थैले में नहा के रखो एक आलू अम्मी। गब्बर के थैले में नहा के रखो एक आलू अम्मी। गब्बर के थैले में नहा के रखो एक आलू अम्मी। मान लो जैसे कि आपका कोई बड़ा भाई है, आप जानते हो बड़े भाई लोग गब्बर की तरह होते हैं, तो मान लो उन्हीं को बोल रहे हो कि उसके थैले में आपको एक आलू रखना है नहा के, मम्मी को वही बात बोल रहे हो। इसका मतलब इससे क्या है, गब्बर के थैले से आप पता चल जाओगे कि ये आपका गैब्रियाल थैलामाइड सिंथेसिस जीपीएस की बात हो रही है। नहा के रखो का मतलब क्या होगा कि इसमें NaOH KOH लगता है। एक आलू का मतलब क्या होगा कि 1 डिग्री एलिफैटिक के लिए होता है, और अम्मी मतलब इसमें 1 डिग्री अमीन ही बनता है। तो सारा थ्योरी आपका इस लाइन में आ गया, जितने सारे MCQ बन सकते हैं इससे सबके सब आ गए। अब भैया बात तो आए कि हम थैलामाइड कैसे बनाएंगे। तो पहली बात, थैला है नहीं, थैली की तरह बनाना है, और अमाइड दिख रहा है तो अमाइड की तरह बनाना है। तो देखियो ना, बच्चों का जो होता था पहले के ज़माने में चलता था, ऐसे चुटपुट बंद होता था, तो उसमें से टांगने वाला एक होता था, और ये ऐसे बैग करके बंद करना होता था। तो सोचो जो ऐसे बैग ऐसे था, देखो ये बैग होता था, ये बैग होता था, और ऐसे बैग को आप ऐसे बंद करते थे, और साइड साइड में टांगने वाला होता था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस बैग को ऐसे की दिया खोल, ठीक है, ये बैग ऐसे था, इसको दिया ऐसे खोल, तोड़ दिया, फाड़ दिया उसको, और जो साइड का था ना टांगने वाला, उसको भी दिया खोल। देखो कैसे बन जाएगा अगर ऐसा आप कर दोगे। तो देखो ये हो गया अपन का बैग का पीछे वाला डिज़ाइन, जो सुंदर सा दिखता है, नर्सरी के बच्चे टांगे रहते थे पुराने ज़माने में, जब हम लोग नर्सरी में थे तब ऐसे। और फिर उसके बाद में ये हो गया आपका जो टांगने वाला आपका था, आपने उसको भी तोड़ दिया भाई। ये देखो अब बना रहे हो अमाइड, तो अमाइड में जानते हो NH आता है, तो ये लगा दी, ये बन गया आपका थैलामाइड, थैले की तरह थैलामाइड। ये बन गया थैले की तरह थैलामाइड, थैले की तरह बन गया थैलामाइड। अब गब्बर के थैले में, तो गब्बर के थैले में से जानने की थैलामाइड बनाना था, नहा के, तो भैया नहा के तो NaOH और KOH डाल दो, ठीक है। एक आलू है ना, तो 1 डिग्री RX ले लो, और क्या बनेगा अम्मी, तो 1 डिग्री अमीन बनाना है। तो अब देखो ये भले लिखा हुआ है, ये केवल ध्यान रखना बजाने के लिए है, ये लिखा भले हुआ, लेकिन ये रिएजेंट है आपका जो होगा, यही RX जो दिखा है यही आपका RNH2 में बदल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, इससे बहुत टफ सवाल बन सकते हैं दिमाग लगाने वाले। ये आपका होगा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, ये भी कभी हो सकता है कि RX को उठा के यहाँ रखा रहे और तीर के ऊपर इस थैलामाइड को रख दे, तब भी आपका सेम हो गया। ध्यान रखना हमेशा मेन रिएक्शन आपका RX का हो रहा है। RX 1 डिग्री था, वो 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो गया। ये था आपका GPS, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चलिए अब देखते हैं पांचवें मेथड को। चलिए देखते हैं पांचवा मेथड आपका है क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यानी शॉर्ट में बोलोगे क्या बोलोगे, हैप्पी बर्थडे HBD। बोलते नहीं व्हाट्सएप पे HBD भैया
HBD बोल रहे हो, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, HBD। अब इसमें क्या करोगे भाई, ये है तो इसमें एक लाइन याद रखना कि भाई हैप्पी बर्थडे में देखते हो नर्सरी बच्चे कैसे करते हैं, कैसे मनाते हैं कि हैप्पी बर्थडे बोलने के चक्कर में पूरा का पूरा पेज जो है उसको फाड़ दिए। तो इसको बोल सकते हो कि हैप्पी बर्थडे में नहा के पेज फाड़ो, नहा के पेज फाड़ो, हैप्पी बर्थडे में नहा के पेज फाड़ो। तो देखो अब इसमें क्या नाम, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमो, तो यानी ब्रोमीन लगेगा, अमाइड यानी अमाइड की रिएक्शन है, ठीक है। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मैंने तोड़ोगे तो पहले बना लो इसमें अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये बना लिया अमाइड, ये हो गया अमाइड। अब ब्रोमो बचा है ना, ब्रोमामाइड है तो अमाइड हो गया, ब्रोमीन तो Br2 लगा दो, ब्रोमो हो गया। नहा के आपको भाई फाड़ना है पेज, तो नहा लो, है ना, चाहे NaOH लिख लो, KOH भी लिख सकते हो जहाँ पर भी NaOH है। तो ये हो गया नहा लिए। अब क्या करना है, पेज फाड़ना है। तो देखो ये ऐसे बीच से ऐसे 2 पेज फाड़ और जो बचा वही लिख दो, RNH2, बन गया अमीन आपका, ठीक है। इसको लिखा रहने दो, बता रहा हूँ। तो ये पेज फाड़ रिएक्शन हो गया आपका, हैप्पी बर्थडे में नहा के पेज फाड़ो, हैप्पी बर्थडे में नहा के पेज फाड़ो, हैप्पी बर्थडे में नहा के पेज फाड़ो। ये हो गया आपका 5वां हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।